ने दावा किया है कि करीब 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यानी कि साफ तौर पर बीजेपी एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाती हुई नजर आने वाली है। यह कहना है मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, अपडेट जानकारी के साथ मेरे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर भोपाल से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, चुनाव हो गया, मतदान हुआ और अब इंतजार हो रहा है 3 दिसंबर का, लेकिन एक बड़ा जीत का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। देखिए, 3 दिसंबर का वक्त तो अब आने वाला है। सबको ये पता चल जाएगा कि कितनी सीटें किसकी आ रही हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन तब तक जो है जुबानी जंग तेज है। भारतीय जनता पार्टी 150 सीट का दावा कर रही है। विश्वास सारंग का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीट मध्य प्रदेश में लेकर आएगी। दरअसल ये शुरुआत हुई है पीसी शर्मा से। पीसी शर्मा ने कहा, कांग्रेस के नेता हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि 175 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। तो उसका जवाब उन्होंने दिया है कि राहुल गांधी और पीसी शर्मा जो है वो दिव्य ज्ञानी है, लेकिन जो जमीनी हकीकत वो कुछ और है। 150 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। तो तरह तरह के नेताओं के बयान आ रहे हैं और अपनी खुद इसे आत्मसंतुष्टि ही कहें, आत्मसंतोष कहें, थोड़ा बहुत घूम फिर कर बात आती है। कोई 150 कहता है, कोई 160 कहता है, लेकिन अब वक्त आने वाला है जिसका इंतजार लंबे समय से सभी को था। बस 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कौन को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन एक 175 सीटें, 150 दोनों के बीच बहुत ज्यादा दिलचस्प रहा, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। इस बयान को हम क्या बयान मानकर चले? एक तरफ लाडली बहना का फैक्टर है, दूसरी तरफ इस तरीके की बातें भी सामने आ रही थी कि बीजेपी को बहुत ज्यादा वॉकओवर मिलने की भी संभावना है, बहुत ज्यादा कांग्रेस को भी वॉकओवर मिलने की संभावना है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है या वाकई में नेताओं का दिल कह रहा है कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंस वाकई कह रहा है जो नतीजों में तब्दील होगा? देखिए, नेताओं के दिलों की धड़कन की बात हम करें तो थमी हुई हैं। वो ये कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। वो खुद अंदर से ये बात जानते हैं कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, कि किसी को कुछ भी नहीं पता, लेकिन अपने मन को समझा रहे। जैसा कि मैंने बताया, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं ताकि कार्यकर्ता मतगणना में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहें। अब ये चुनाव का जो मतदान होता है उस पर तो इसका कोई असर नहीं होगा। पहले जिस प्रकार के दावे होते थे कि चलो मतदान में हम इस प्रकार से एक प्रभाव डालते हैं, लेकिन अब चूंकि मतदान हो चुका है और जो जनता का मत है वो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद है, तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया जा रहा है। एक बात तय है, जैसा कि आपने भी तमाम सर्वे देखे हैं, आप खुद गए हैं वहां पर, ग्राउंड रिपोर्ट्स में आपने खुद देखा है, काफी कांटे की टक्कर दिखाई दी है। तमाम सर्वे भी इसी तरह की बातें कहते रहे हैं। ऐसी स्थिति में लाडली बहना ने यदि असर दिखाया है, अंडर करंट थोड़ा बहुत है, तो भारतीय जनता पार्टी को एज मिलेगा। लेकिन यदि लाडली बहनाओं ने उतने बढ़ चढ़कर वोट नहीं किया है तो ये बात साफ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनने मतदाताओं को लुभाया है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी रही। ये तमाम जो सवाल हमारे अंदर आते हैं या जो जनता के अंदर आते हैं, वो उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और फिर उसके बाद यदि हम समीकरण लगाएंगे कि आखिर किसका असर क्या रहा है, तो कुछ आसान होगा। बिल्कुल। आपसे जिस तरीके से एक और खबर हम आपसे समझना चाहेंगे, एक बैठक होनी है शिवराज कैबिनेट की और 30 नवंबर को बैठक रखी गई है। इस कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ संकेत मिलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये इस कार्यकाल की और इस सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होने जा रही है। बिल्कुल, ये आखिरी बैठक है। चूंकि 3 को नतीजे आना है तो एक बैठक बुलाई गई है, कैबिनेट की सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। और ये बैठक में क्या तय होगा ये तो बाद में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि एक विदाई समारोह भी हो सकता है। चूंकि CS इकबाल वैस जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं 30 तारीख को, तो उनका विदाई समारोह भी होगा। एक दूसरे को जो है वहां पर शुभकामनाएं, बधाइयां, बातचीत होंगी और कुछ योजनाएं जो लटकी पड़ी थी उन पर भी विचार हो सकता है। लेकिन अब चूंकि रिजल्ट है तो बहुत ज्यादा क्रियान्वयन का सवाल नहीं उठता है। इसके अलावा कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि ये बैठक का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये बैठक यदि रखी जा रही है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन इसके उलट जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस तरह की बैठकें करते रहे हैं और इसे प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो चूंकि कैबिनेट की आखिरी बैठक है तो आपस में वार्तालाप करेंगे और कुछ निर्णय लेंगे। चलिए, आप बने रहिए और एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे और इस वक्त सीधे